यह आदमी कभी टाइम मैगजीन के कवर पर आया था, जिसे भारत का सबसे खतरनाक आदमी कहा गया। उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खान थी, लेकिन उसने इस दौलत का इस्तेमाल गरीबों को इससे जीने का हक दिलाने के लिए किया। उसके पार्टनर उसे पागल समझते थे और उसकी खान हथियाने के लिए हर चाल चलने लगे, मगर खदान में रहने वाले लाखों लोगों के लिए वह किसी भगवान से कम नहीं था। वे अपनी जान देकर भी उसकी हिफाजत करने को तैयार थे। इस आदमी का नाम था रावा। उसने अपने एक पार्टनर से टोनी, जिसे यहाँ टोंगजे कहा गया है, को छीन लिया था। शुरुआत में टोनी को रावा बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जैसे जैसे रावा ने गरीबों की जिंदगी बदलनी शुरू की, टोनी का गुस्सा धीरे धीरे समझदारी में बदल गया। और फिर जब उसने लोगों को दिल से रावा के लिए जयकार करते देखा, तो उसे एहसास हुआ कि वह रावा से बेपनाह मोहब्बत करने लगी है। उसने फैसला कर लिया कि वह रावा के साथ जीवन भर साथ निभाएगी। कुछ ही वक्त में टोनी को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। जब उसने ये खुशखबरी रावा को दी, तो रावा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे अपना बचपन याद आया और उसने कसम खाई कि वह अपने बच्चे को एक सबसे खूबसूरत दुनिया देगा। लेकिन रावा को अंदाजा नहीं था कि दाजुआंग अब भी उसकी खान हथियाने के मंसूबे बनाए बैठा है। दाजुआंग को लगता था कि अगर रावा मर गया तो लोगों की उम्मीद भी मर जाएगी और सोने का साम्राज्य ढह जाएगा। दाजुआंग, जो पहले खान के मालिक का चाचा था, उसे एक गुप्त रास्ता पता था जो सीधे खदान के केंद्र तक जाता था। वह अपने आदमियों के साथ छिपकर घुस आया और सही मौके का इंतजार करने लगा। और ठीक जब रावा टोनी को गले लगाने वाला था, दाजुआंग ने छिपकर गोली चला दी। गोली टोनी को लगी और वह खून में लथपथ जमीन पर गिर गई। रावा की दुनिया उजड़ गई। उसने एक सुंदर भविष्य की कल्पना की थी, लेकिन किस्मत ने सब कुछ तोड़ डाला। दाजुआंग अपने आदमियों के साथ बाहर निकला, लेकिन रावा के अंदर अब सिर्फ गुस्सा और बदला था। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई, हर वार जानलेवा था, लेकिन रावा ने अपनी जान की परवाह किए बिना दाजुआंग को हरा दिया और अपनी पत्नी और अजन्मे बच्चे का बदला लिया। मगर रावा यही नहीं रुका। उसे पता था कि दाजुआंग को अंदर लाने में किसी अंदरूनी आदमी ने मदद की है। वह सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंचा, जहां महिला राष्ट्रपति मीटिंग में थी। उन्होंने कहा कि अगर रावा का मामला सुलझ जाए तो वह अपने सभी पद छोड़ने को तैयार है। लेकिन तभी रावा बंदूक लेकर कमरे में घुस आया। सब डर के मारे भाग गए। सिर्फ चश्मे वाला अंकल कुर्सी पर बैठा रह गया। वह हैरान था कि रावा जिंदा है। असल में वही चश्मे वाला आदमी इस साजिश के पीछे था। उसने ही दाजुआंग को जानकारियाँ दी थी ताकि रावा और राष्ट्रपति में झगड़ा हो और वह खुद सत्ता में आ जाए। रावा ने सबके सामने उसकी जान ले ली। राष्ट्रपति को समझ आ गया कि रावा अब काबू से बाहर है। उन्होंने पूरे देश की सेना को रावा को खत्म करने का आदेश दे दिया। फाइटर जेट्स ने हमला करने से पहले रावा ने सभी स्थानीय लोगों को वहाँ से निकाल दिया। वह सारा सोना लेकर हिंद महासागर की ओर निकल पड़ा। वहाँ पहले से 2 देशों की नौसेना उसकी मदद के लिए खड़ी थी, लेकिन रावा ने खुद अपनी लोकेशन उजागर की, क्योंकि वह छिपकर जीना नहीं चाहता था। वह पूरी दुनिया को बताना चाहता था कि उसका मकसद सिर्फ इतना था कि गुलामों को इससे जीने का हक मिले, न कि वह देश का दुश्मन बनना चाहता था। फिर भी फाइटर जेट्स ने बम गिरा दिए। पूरी खान तबाह हो गई और रावा भी सोने के साथ समुद्र की गहराइयों में समा गया। एक बादशाह जिसने दौलत से नहीं दिलों से हुकूमत की।